तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो मन के काम आप लोग करते रहिए। मन की बात करने के लिए आपकी दोस्त और दोस्त सुनीता शर्मा हमेशा हाजिर है। तो आप लोगों को मेरी खुशी देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैं आज सच में बहुत बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और इतना मतलब मुझे 2 दिन मेरा कैसे निकले, कितना टेंशन रहा, क्योंकि 8 महीने की मेहनत, दुनिया भर के ताने, दुनिया भर का टेंशन लेके यूट्यूब पे काम करना इतना आसान नहीं था। तो फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और इतनी खुशी हो रही ना मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि यूट्यूब पे काम करना हम हाउसवाइफ के लिए और मिडिल क्लास फैमिली की महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं है। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ अपनी फिजिकल साथ साथ मेंटली टॉर्चर भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जो कि हमारे रिश्तेदार, हमारा आसपास का समाज बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी मन रोना भी आता था कि कैसी सोच है इन लोगों की। इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है, कितना कुछ बोलते हैं। तो फाइनली उन सब के तानों का जवाब मिल गया है और आगे मिलता रहेगा उनको, और आगे मिलता रहेगा। मेरा यूट्यूब का सफ़र तो 2016 में मैंने चैनल बनाया था, और 2016 में जब चैनल बनाया था तो मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया था और हमारी फैमिली में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी हो गया था। और उसके बाद मेरा ठप हो गया था बंद डिब्बे में। लेकिन यहाँ तक मुझे पुश करने में, मुझे धक्का मारने में एक ही आदमी का हाथ था। वो थी मेरी अपनी बहन, जो मेरी माँ जैसी है। वो मेरी बहन थी। वो मुझे बचपन से जानती है और आई लव यू दीदी हमेशा। और वो मुझे बचपन से जानती है। उसको पता था कि मुझे डांस का बहुत शौक़ था, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था और मुझे नाचना, गाना, डांस करना बहुत पसंद था। तो बस उसको हमेशा मुझे ना, मैं थोड़े से बच्चों से थोड़ी सी फ्री हो तो हमेशा बोलती रहती थी कि क्या करती रहती है कुछ, तू सुनीता ये कर। मुझे वीडियो पहुंचाती थी, तू ये कर सकती है, तो इसका चैनल बना ले, तू ये कर, तू ये। उसको यूट्यूब की कोई जानकारी भी नहीं थी। उसको ये यूट्यूब की ABCD भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता यूट्यूब के बारे में। लेकिन वो मुझे ना यूट्यूब के वीडियो भेजती रहती थी कि तू ये बना, तू ये कर, तू ऐसा कर ले। और मैं वो वीडियो देखती भी नहीं थी। मैं वीडियो देखती नहीं थी क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं था उस समय। मैं वीडियो देखती नहीं थी। मैं कहती हाँ चल दीदी, टाइम आएगा तब देखेंगे, ऐसा करेंगे तब। तो कहती तू तो पागल है, तू देखा तूने? मैंने कहा हाँ देख लिया। ऐसे झूठ बोल देती थी, देख लिया। ऐसे करते करते टाइम निकल गया और 2022 आ गया। 2022 में पहले मेरे हस्बैंड को, सच बताऊं कि उनको भी ज़्यादा सोशल मीडिया पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बस 2022 की बात है और मैं ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे नहीं थी मैं, इंस्टा पे मैं बनाती थी। तो मैं ना फ़ोटो की वो बनाती थी रील, जो फ़ोटो होते थे ना उसकी रील बना के और डाल देती थी। छोटे छोटे फ़ोटो की रील बना के डाल देती थी। तो एक मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें पहले पसंद नहीं थी। तो उन्होंने फिर क्या करा कि एक दिन मैं ऐसी रील बना रही थी तो मेरी रील मुझे बोले, वो एकदम वो मेरी रील लाइक करने लगे थे। मतलब डायरेक्ट वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरी रील लाइक। तो मैं इनने मेरी रील लाइक कर दी है। तो मैं बड़ी ताज्जुब में पढ़ती थी, इनने मेरी रील लाइक की है। और मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, डायरेक्ट अभी फेस पे आकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो फिर एक दिन मेरे को वो बोले कि तू ना ये अच्छा बनाती है, अच्छा कर रही है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई यार कि चलो इनको टेंशन नहीं है, अभी मेरे को कुछ बोलेंगे नहीं। उसके बाद बस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। मुझे पहली रील मैंने इंस्टा के लिए बनाई थी। तो मेरी फ्रेंड की बेटी ग्वालियर से आई थी और हम लोग लेटे हुए थे। तो मुझसे बोली कि आंटी ये ना आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है? तो मैंने कहा मेरे तो पता नहीं, मैंने तो प्राइवेट कर रखा है और मैं किसी से जुड़ती नहीं, किसी को जानती नहीं है। तो उसने मुझे बोला आंटी ये, मैंने कहा मुझे ये व्यू, ये फॉलोअर्स, इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बोली कि नहीं आंटी, अगर आपके जितने फॉलोअर्स होंगे रील पर उतना अच्छा होता है और ऐसा थोड़ा बहुत उसने मुझे बताया। तो मैंने उस रात अपने प्राइवेट अकाउंट को, इंस्टा के अकाउंट को प्रोफेशनल बना दिया और मतलब लोगों से जुड़ने लगी। और इंस्टा के लिए मैंने पहली रील बनाई थी, पहली रील मेरी इंस्टा के लिए थी। और फिर मेरे को दिमाग में आया, जब दीदी ने धक्का मारा। जब इंस्टा की रील उसने देखी तो फिर धक्का मारा, अगर ये इंस्टा पे बना रही है, यूट्यूब पे बना ना, यूट्यूब के काम कर। तो फिर मेरे को वो रील मैंने उठा के इधर डाल दी, इस पर यूट्यूब पे। और बस वो रील डाली तो मेरे पास ना कुछ छोटे छोटे अपने मेरे डांस के वीडियो पड़े हुए थे, किटी वगैरह के। तो वो रील जैसे ही थे, छोटे छोटे थे। मुझे शॉर्ट का, लॉन्ग का कोई नॉलेज नहीं थी। और वो मैंने छोटा सा वीडियो उठाकर इधर डाल दिया, डांस वाला। और उसमें मेरे पहले वीडियो पे बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे 1000 की समथिंग और 4000 5000 के व्यू आए थे और बड़ा अच्छा लगा। मतलब अंदर से बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे से यूट्यूब को पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब को जानना शुरू किया और यूट्यूब में घुसती चली गई। इतनी घुसी ना कि फिर उसको बहुत अच्छे से सारा, मतलब पहले कुछ सीखा, यूट्यूब के बारे में जाना, सब कुछ करा।
सब कुछ जानने के बाद धीरे धीरे मैं यूट्यूब में घुसती चली गई, लेकिन तब मेरा मतलब पूरा क्लियर नहीं था कि मैं करना क्या है मुझे यूट्यूब पे। कभी मैं डांस का भी डाल देती थी, कभी मैं खाने का भी डाल देती थी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता था कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, करूँ क्या। और एक ही शुरू में ना हर किसी को होती है कि हिचकिचाहट थी, मुझे भी थी कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे फिर धीरे धीरे जब चलते गए कारवा बनता गया, एक जोश आ गया कि करना है करना है। और फिर जब धीरे धीरे मैं करने लगी तो मेरा शायद कुछ जब मैं कुछ अपने दोस्तों से नहीं मिली थी, यूट्यूब फ्रेंड से नहीं मिली थी, तब मैं बस ये सोचती थी पता नहीं सब्सक्राइबर्स कैसे, लोगों की ना फ़ोन लेके करती थी भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो चैनल। वो गलती आप लोग कभी मत करना, मैं ये जर्नी आपको ज़रूर बताऊंगी। और बस धीरे धीरे लोगों से जुड़ती चली गई। फिर मैंने कहा एकदम बस प्रे करती रहती थी पता नहीं कैसे होगा। एक दिन मैं यूट्यूब चला रही थी और मैं किसी की लाइव में घुस गई और वो लोग वहाँ फ्रेंड बना रहे थे, तब मैंने जाना कि ऐसे करके एक्सचेंज वाले जो फ्रेंड बनाते हैं वो मुझे वहाँ पता चला। तो धीरे धीरे मैं लाइवों में जाती रही और मुझे फ्रेंड मिलते रहे और मुझे यूट्यूब की एक ऐसी फैमिली तैयार हो गई है, मेरी बहुत प्यारी फैमिली है मेरी यूट्यूब की। तो यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है ना, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है। मैं किसी का नाम लेकर बाकी लोगों का नादर नहीं करूँगी। मेरे साथ जो यूट्यूब की फैमिली में जो जुड़े लोग थे वो मेरे देश के ही नहीं विदेश तक से जुड़े थे मेरे। और मेरे देश के कोने कोने से शुरुआत करूँगी, कोने कोने से मतलब मेरे को कहाँ से मेरे फैमिली में लोग मेंबर नहीं हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, नोएडा से जुड़े, दिल्ली से जुड़े, गाजियाबाद से जुड़े, राजस्थान से जुड़े, लखनऊ से जुड़े। हाँ, तुम जो मुस्कुरा रही हो ना, तुम जो राजस्थान वाले जो चेहरे पे स्माइल है, हाँ तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ मैं। राजस्थान से मेरे कई भाई हैं मेरे राजस्थान से। तो वो हाँ बिल्कुल इशारा सही समझ रही हूँ, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। चेहरे पे स्माइल है ना आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। और लखनऊ वालों के बारे में, लखनऊ से भी मेरे एक नहीं है बहुत सारे हैं। यूके से, उत्तराखंड से जुड़े, एमपी से मेरे बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड भाई बहन, मेरे एमपी से हैं, मेरे बिहार से हैं, मेरे यूपी से है, यूपी बिहार, और बनारस से हैं मेरे। हाँ बनारस वाले भाई, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ, आपके बारे में ही बात। बनारस से मेरी बहनें हैं। तो बहुत सारा जो था मेरा, और लंदन से जुड़े, जापान से जुड़े, इंडोनेशिया, कोरिया, ये सारा जो परिवार था मेरा, कहाँ कहाँ से मैं बताऊँ कि कहाँ कहाँ से मेरे बहन भाई जुड़े। और बॉम्बे से जुड़े, सऊदीया से जुड़े, बॉम्बे से जुड़े, सऊदीया से जुड़े, देश के कोने कोने से मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़े। और तो उन सब जो भी मेरे भाई बहन पूरे देश से मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें हिमाचल है, यूके हिमाचल है, सभी जगह है, हिमाचल है, शिमला है। और कहीं मुझसे छूट गया हो तो सॉरी। और बिहार, एमपी, यूपी तो सभी मैंने बोल दिया, मतलब ऑल इंडिया से मेरे जो भाई बहन हैं, तो सबका धन्यवाद तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरी फैमिली है। तो सबको दिल से दुआएं हैं। इतना सपोर्ट किया ना, इतना सपोर्ट किया, एज ए लाइक ए फैमिली मुझे हमेशा महसूस कराया। कई बार तो ऐसा होता था मैं लाइव करती थी, लाइव के लिए मैं जैसे तैयार नहीं थी, तो मेरे बहुत प्यारे भाई बहन उन्होंने बोला करो, लाइव से डर लगता था, ऐसे वैसे लोग आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास। तो सभी जो मेरे बहन भाई थे, कितना बड़ा परिवार है मेरा। एक को प्यार देने के चक्कर में मैं दूसरे का अपमान बिल्कुल नहीं करूँगी। और आप जो समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना, आप लोगों के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं। तो उन सब का मेरा धन्यवाद किसी का नहीं बोलूँगी, डंडा लेके आऊँगी, किस किस को धन्यवाद चाहिए बता देना। धन्यवाद नहीं बोलूँगी, प्यार है दिल में। मैं रहूँ ना रहूँ यूट्यूब पर, मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मेरे दिल में आप लोग हमेशा रहोगे। एक प्यार बन के, एक एहसास बन के कि मेरे साथ कोई ऐसा है मेरा अपना। कुछ लोगों से मेरे रिश्ते ऐसे जुड़े हैं कि वो यूट्यूब से अलग हैं। एक नालायक है, वो तो पिटने के काम करती है सारे, वो नालायक है, वो पिटने के काम करती है। कुछ मेरे भाई हैं जो मैं यूट्यूब की वजह से हूँ, लेकिन वो मेरा एक परिवार है, रिश्तेदार, एक रिश्ता बना है मेरे से, और वो वाईटी से लगे। तो धन्यवाद किसी को नहीं बोलने वाली, टेंशन ना लो कि भी आपका नाम लेके धन्यवाद बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मुस्कुरा रहे हो ना आप, आपके बारे में ही बात कर रही हो। तो एक परिवार जो मिलता गया, कारवा बनता गया। और इसके लिए कितनी मतलब मैं क्या बनूँ कि जब भी दिल से दुआएं निकलेंगी आप लोगों के लिए, धन्यवाद नहीं निकलेगा। क्यों दूँ धन्यवाद यार, मेरे परिवार हो, प्यार करती हो आप लोगों से, आप भी मुझसे प्यार करते हो, क्यों चाहिए धन्यवाद? कि गैर नहीं हो जो धन्यवाद देने वाली हूँ, किसी को धन्यवाद नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन प्यार बहुत था, बहुत प्यार मिला मुझे। और इतना अच्छा लगा ना, एक परिवार जब मिला और एक फैमिली जब सारी बहनें मिली, छोटी छोटी सी मेरी क्यूटी पाई सी बहनें बहुत सारी हैं मुझे, जो बहुत प्यार करती हैं। और इतनी, कोई बुलंदशहर से है, कोई आरा से है, कोई एमपी से है, कोई दिल्ली से है, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बहन का नाम लूँ मैं। इतनी प्यारी बहनें हैं मेरी, सारी यूपी, बिहार, एमपी, जितनी भी पूरी स्टेट से मेरी बहनें हैं, सबको बहुत बहुत प्यार है इस दिल में। हमेशा खड़ी हूँ मैं आपके साथ, जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी होंगी। कुछ पूछना है, कुछ करना है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको राह दिखाऊंगी। जैसे मैंने अपना सफ़र तय किया, आपका भी सफ़र पूरा कराऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं जैसी थी हमेशा आपके लिए वैसी ही रहूँगी और ये प्यार बना रहेगा। तो इस सफ़र में इतना टेंशन भी बहुत था क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंडों के चैनल में हो रही थी दिक्कत, वो अंदर डर भी था। जो गलतियाँ मैंने की आप लोगों को नहीं करने दूँगी,
आप लोगों को लेकिन मेरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनोगे तो उसके लिए मेरे पास इंतज़ाम भी है, एक डंडा रखती हूँ मैं तो इंतज़ाम भी है। और बस ये प्यार और कारवा बनता गया। और इस चीज़ में मेरे सबसे ज़्यादा बस एक ही आदमी का नाम लूँगी मैं, 2 आदमियों का, सिर्फ 2 लोगों का नाम लूँगी, क्योंकि 2 लोग बहुत ही मतलब दुनिया की नज़र में खतरनाक होते हैं। एक होते हैं ससुर जी, एक होते हैं पति देव वो दोनों ही बहुत खतरनाक होते जब अपनी पे आ जाए। तो अगर मैं अपने ससुर जी की बात करूँ तो दुनिया के करोड़ों करोड़ों आदमियों में से मतलब वर्ल्ड बेस्ट नंबर ससुर जी मेरे हैं। उनके जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद है। जब वो रामायण पढ़ते थे ना और मैं पैर छूने जाती थी, रोज़ रोज़ का रूटीन है मेरा, और वो कहते थे बहू तुम्हारी हर इच्छा मन की कामना पूरी होती है। मैं कहती पापा कब होगी अरे बहू हो जाएगी। जब मॉर्निंग में उठती थी सबसे पहले पूछते थे बहू कितना टाइम हुआ, बहू कितना क्या आया। वो एक सपोर्ट सिस्टम था, क्योंकि मैं दुनिया से लड़ने की मुझ में क्षमता आती है। आप दुनिया से अपनों से नहीं लड़ सकते, अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। आप दुनिया से लड़ जाएंगे लेकिन अपनों से और अपनी किस्मत से कभी नहीं लड़ सकते। और अगर आपको दुनिया से लड़ना है और अपनों से लड़ना है, अपनों से लड़ना है, तो आपके साथ आपके अपने होने चाहिए पीछे, और वो मेरे साथ थे। मेरे साथ थे, एक तरफ मेरे ससुर जी, दूसरी तरफ मेरे पति।